तो आज हम मेथड ऑफ इमेजेस का इस्तेमाल करके कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि और भी अच्छी तरह से इसका अभ्यास आपको सबको हो जाए। तो पहला जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो एक प्लेन वाला प्रॉब्लम ले रहा हूँ, और प्रॉब्लम यहाँ लिखा है, लार्ज ग्राउंडेड मेटेलिक प्लेट is placed in the xy plane. 2 point charges q each are placed at 0 0 d and 0 0 2 d. तो ये z एक्सिस के ऊपर d डिस्टेंस पे ओरिजिन से और ये 2d डिस्टेंस पे ये 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं q q, और जो प्लेट है वो xy प्लेन में है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट 0 0 d, ये अपना प्रॉब्लम है। तो कैसा हो गया पिक्चर, हमारे पास में एक प्लेट है, ऐसा लार्ज मेटालिक प्लेट है XY इसमें XY प्लेन में, और ये Z एक्सिस है, और Z एक्सिस पर दो चार्जेस हैं, एक Q यहाँ पे और फिर दूसरा भी Q यहाँ पे। एक ये D डिस्टेंस पर है, ये D डिस्टेंस पर है, और दूसरा 2D डिस्टेंस पर है। तो इसको हम, इस प्लेन को हम इस लाइन से दिखाएंगे। अब इस लाइन से, ये हमारा XY प्लेन है, यानी एक एक्सिस इधर ले लीजिए Y एक्सिस, और x एक्सिस इधर ले लीजिए, और z एक्सिस फिर हमारा ऊपर है। तो यहाँ पे ये q चार्ज है और एक यहाँ q चार्ज है। ये डिस्टेंस d है और फिर ये पूरा डिस्टेंस 2d है, तो ये डिस्टेंस d है। अब क्या पूछा जा रहा है कि इस पे, पहले वाले पे फोर्स कितना लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स इस पे फोर्स इसलिए लगेगा कि इनके कारण से जो यहाँ चार्जेस आए हैं, इस मेटल प्लेट पर जो चार्जेस आए हैं, तो उनके कारण भी इस पर फोर्स है। इसके कारण तो है ही, उस इन चार्जेस के कारण भी फोर्सेस हैं। टोटल नेट फोर्स निकालना है, और ये टोटल फोर्स जो यहाँ पे है, यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से, Q टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है और इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है। और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जानने के लिए हम उनके इमेजेस यहाँ बना सकते हैं। तो इस Q का अगर हम इमेज बनाते हैं तो माइनस Q यहाँ पर बनता है ये D डिस्टेंस पे, और इसका अगर इमेज बनाएंगे तो माइनस Q बनेगा यहाँ से 2D डिस्टेंस पे, ये D डिस्टेंस पे। ऐसा जो अगर एक ही चार्ज होता तब जो यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला चार्ज। ये अकेला यहाँ होता तो उसके कारण जो यहाँ इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ग्राउंडेड है यानी V बराबर 0 लिया गया है, तो इसलिए इस प्रकार का कंडीशन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन तीनों का। बस फोर्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसका आप नाम दे लीजिए A, B, C और D। तो फोर्स ऑन A इज, force on A is due to Q due to B और C और D। इन तीनों के कारण से हमें इसके ऊपर फोर्स लिख लेंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों के कारण से यहाँ पर फील्ड हमें लिखना है और Q से मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों के कारण से फोर्स लिख के हम जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले चलें B के कारण से A पर फोर्स कितना। तो पहला वाला फोर्स बिकॉज ऑफ B, ये सारे फोर्सेस हम A पर लिख रहे हैं। ये B जो है सो B के कारण से है, इसलिए ये B है। कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। किधर, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो नीचे की तरफ। इसके बाद C के कारण से आ जाइए, FC, C के कारण से आ जाइए। तो C के कारण से जो है ये, इससे ये 2D डिस्टेंस पर है, और इसलिए जो फोर्स है वो हो गया Q यहाँ और माइनस Q यहाँ, तो Q स्क्वायर यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2D डिस्टेंस पे है तो 2D का स्क्वायर, ये ऐसा, ये फोर्स यहाँ बन गया। और FD जो है D के कारण से, इसके ऊपर फोर्स वो भी देख लीजिए FD, और ये कितनी दूरी पे है D से और A,
3D डिस्टेंस पे है, डी 3D डिस्टेंस पे है, इसलिए फोर्स बना q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3D का स्क्वायर, और ये भी नीचे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी नीचे, तो इसलिए नेट फोर्स में इन तीनों को सीधा सीधा जोड़ देना है, तो आपका नेट फोर्स बन जाएगा नेट फोर्स ऑन ए बराबर q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, तो बाहर ले लीजिए, और क्या क्या हो गया, ये इसमें ये पूरा ही बाहर आ गया, तो ये 1 बन गया। फिर इसमें आ जाइए तो 1/4 बच गया, बाकी सब तो हमने ले लिया। 2D का होल स्क्वायर है ये, 2D का होल स्क्वायर, 3D का होल स्क्वायर, हाँ, तो डी स्क्वायर हम ले चुके हैं, तो ये 1/4 यहाँ से बच गया, और इसी तरह से यहाँ से ये तो 9 1/9 ये यहाँ से बचेगा 1/9, ये इतना, तो q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये पूरा 36 यहाँ पे, और इससे ये 36, इससे ये 9 और प्लस इससे ये 4, ये 49/36 इंटू q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ये इतना इसके ऊपर नेट फोर्स होगा। तो हर एक इस तरह की चीज़ के लिए इन चार्जेस के कारण जो यहाँ फील्ड है इन सब पॉइंट्स पे, उसको निकालने के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं, यही मेथड ऑफ इमेजेस की खासियत है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट हाइट h फ्रॉम ए ग्राउंडेड लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। वही पहले वाली सिचुएशन है, करीब करीब एक प्लेट है, आप इसको xy प्लेन में ले सकते, और उससे h हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है, ऐसा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया, तो हम इसको ऐसा ही दिखला दें, ऐसा ही दिखला दें, ये प्लेट हो गया और ये यहाँ से हाइट हो गई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया दैट कंटेन्स चार्ज -q/2। तो ये जो मेटल प्लेट है, ग्राउंडेड लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है ये, तो इसलिए इस पर जो चार्ज है वो -q चार्ज रहेगा। हम लोग इसको कर चुके हैं, हमेशा मत सोचिएगा कि q के कारण से इंड्यूस चार्ज -q होता है, लेकिन हाँ, प्लेट अगर है, प्लेन में अगर है तो ऐसा होता है। तो ये -q चार्ज पूरे में फैला हुआ है, पूरे में फैला हुआ है, तो -q/2 चार्ज कितनी दूर में फैला हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया that contains charge -q/2 and has its center at the foot of perpendicular from the charge to the plate। यहाँ से हम जब परपेंडिकुलर डालेंगे ये पहुँच गया, इसको केंद्र बना के, इसको केंद्र बना करके और एक एरिया बढ़ाते जाइए इस प्लेन के ऊपर, तो कितनी दूर के अंदर में -q/2 चार्ज आ जाएगा। पूरे में अगर कर देंगे, पूरे प्लेट में, तो -q चार्ज है, लेकिन इसके ठीक नीचे शायद चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर घटेगी 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 घटेगी, सब मिलकर के -q होगा। तो कितने दूर में, इसका ये रेडियस पता करना है कि कितने दूर में ये -q/2 चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लेट के पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं इसके यहाँ से डिस्टेंस के फंक्शन के रूप में, क्योंकि सिमेट्री है। अगर इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आप इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, आपके पास ये लार्ज प्लेट है ये, और इस लार्ज प्लेट में एक पॉइंट है, वहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, फिर कुछ डिस्टेंस इधर चलिए, उतना ही डिस्टेंस इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, वो सब एक जैसे पॉइंट हैं, इसलिए वो सिमेट्री है। तो एक सर्कुलर एरिया में हम जाएंगे, पेरीफेरी जो है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और सिर्फ इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ओरिएंटेशन पे नहीं। यहाँ जितनी है उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ है, उतनी ही है, उतनी ही है, उतनी है। हाँ, आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो घट जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ से मान लो ये एक डिस्टेंस लेते हैं x डिस्टेंस के पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कितनी चार्ज डेंसिटी है ये मालूम करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये देखना है।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखना है। तो x डिस्टेंस आप इधर भी ले सकते हैं, 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 कहीं भी ले सकते हैं, इधर ले लेते हैं, चलिए आसान रहेगा देखने में। ये x डिस्टेंस पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस मेटल प्लेट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं और ये जो चार्ज q है, इनका मिलकर के इस प्लेट के जस्ट बाहर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसके कारण से तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं उसके कारण से कैसे लिखेंगे? उन इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इमेज चार्ज के फील्ड के बराबर होगा। और इसलिए अगर हमने यहाँ से इधर h डिस्टेंस के ऊपर -q ले लिया तो ये पॉइंट मान लीजिए मैंने A कह दिया, ये पॉइंट मैंने B कह दिया, और जो सेंटर है इस सेंटर को कुछ नाम दे सकते हैं हम, C कह दीजिए, सेंटर है तो C कह दीजिए, और ये पॉइंट जो है ये P है। तो फील्ड ड्यू टू A इस चार्ज के कारण एट P इज जस्ट आउटसाइड द प्लेट है, जस्ट आउटसाइड द प्लेट। क्या लिखेंगे हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये AP है, ये AP, ये AP, तो AP वेक्टर डिवाइडेड बाय AP का क्यूब। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में होगा, तो AP के डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड कितना? ये डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए नीचे, तो यहाँ हमने क्यूब लिख दिया, यहाँ एक AP यहाँ है, मिल करके AP का स्क्वायर। फिर इसके कारण लिखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड ड्यू टू B एट P। यहाँ क्या होगा कि यहाँ क्या डायरेक्शन है? यहाँ चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ फील्ड होगा, इस तरफ फील्ड होगा, इस है, और मैग्नीट्यूड वही PB का स्क्वायर, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। PB वेक्टर, ये डायरेक्शन का भी मामला हो गया, और PB का क्यूब, और AP का क्यूब और PB का क्यूब बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों बराबर डिस्टेंसेस हैं। ये h है, ये h है, यहाँ 90 डिग्री है, सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वगैरह करके, समरूप त्रिभुज वगैरह करके आप उसको देख सकते हैं कि बहुत आराम से ये दोनों एक ही डिस्टेंसेस एक ही हैं। तो हम इसको आगे बढ़ें, नेट फील्ड एट P जोड़ना है, इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाला जो है AP क्यूब और PB क्यूब दोनों एक ही चीज़ है, जो मर्जी हो लिख लीजिए, AP क्यूब लिख लीजिए, और तब ऊपर हो गया AP और प्लस PB। और ये आप जानते हैं कि AP प्लस PB क्या होता है? AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर, ये AB वेक्टर होता है, ट्रायंगल लॉ। A से P की तरफ का वेक्टर, A से P की तरफ का वेक्टर प्लस P से B की तरफ का वेक्टर बराबर A से B का वेक्टर। तो ये AB हो गया, और AP क्यूब यहाँ हो गया। और अब आप थोड़ा जो दिए हुए सिंबल्स हैं उसमें चले आइए। AB वेक्टर है, A से B का वेक्टर, क्या क्या डिस्टेंस है ये? 2h। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम वास्तव में 2h, तो इंटू 2h यहाँ पे करिए, मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे। नीचे में AP का क्यूब, अब AP क्या है? AP क्या है? AP है h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये बना ये h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और चूँकि क्यूब करना है तो 3/2, ये इसका मैग्नीट्यूड बना। और जो दिशा है इसकी वो तो हमें पता ही है, नीचे की तरफ दिशा है, और नीचे की तरफ होनी चाहिए। अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसलिए अगर ऐसे आपने XY प्लेन बना रखा है तो उसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Z डायरेक्शन में होगा। तो ये ऐसा, तो ये हमें फील्ड मिल गया, और जब हमें फील्ड मिल गया तो हम वहाँ की चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर मैंने इन सभी पॉइंट्स पर वो हम लिख सकते हैं, और वो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, और इसलिए इसमें से एप्सिलॉन हटा लीजिए, Q इंटू 2QH, और उसके बाद फिर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 बाई h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब हमें उस पूरे सर्कुलर एरिया को ढूंढना है जिसमें टोटल चार्ज -q/2 हो जाए। तो अगर वो टोटल जो रेडियस है वो कैपिटल R हो, चित्र फिर से बना लें थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि वो टोटल जो है वो कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, ये इतनी दूर में जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस मिलके -q/2 हो रहे हैं मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके x और dx इसमें एक ये बना लेते हैं ऐसा रिंग, और ये जो उसके बीच में आ गया इस पर विचार करते हैं। ये x रेडियस है और ये dx इसकी मोटाई है। x रेडियस लेकर के हमने एक सर्कल बना लिया, और उससे के बाद x प्लस dx लेकर के एक दूसरा सर्कल बना लिया, और इसके बीच में जो चार्ज आ गया है अब हम केवल उसको लिख रहे हैं। चार्ज ऑन द रिंग, रिंग यानी मटेरियल रिंग नहीं, वो जो केवल ज्योमेट्री में मैंने सर्कल 2 बना लिए हैं उसके कारण से जो रिंग जैसा दिख रहा है वो, तो वो जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप एरिया इसका एरिया है 2 पाई x dx, 2 पाई x ये परिधि और dx उसकी मोटाई, 2 पाई x dx ये एरिया बना, और इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, और सभी जगह एक ही चार्ज डेंसिटी है, सिमेट्री, और x डिस्टेंस पर चूंकि हैं हम, तो ये है एक्सप्रेशन इंटू 2QH बाई 4 पाई, और इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटा लीजिए, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, ये इतना। सिग्मा इंटू एरिया बराबर चार्ज उस रिंग के ऊपर, और अब हम कैपिटल R तक इन सबको जोड़ना है, 0 से शुरू होकर के x बराबर 0 से शुरू होकर के x बराबर कैपिटल R तक को सबको जोड़ देना है सारे चार्जेस को, तो वो -q/2 होना चाहिए। तो पहले इसका कर लें, चार्ज कंटेन्ड इन या अप टू रेडियस R, ये निकाल लें, तो इंटीग्रेट करना होगा हमें। तो ये 2 पाई यहाँ, 2 यहाँ, 4 पाई यहाँ, इनको ख़त्म कर दें हम, क्या बचा, QH x dx ये ऊपर है, और नीचे बचा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन x गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये हो गया चार्ज कंटेंट अप टू रेडियस कैपिटल R, जिसको -q/2 होना है। अब इसको आप कर लीजिए, इसको आप इंटीग्रेट करना आसान है, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को आप कुछ t स्क्वायर कह दीजिए, तो x dx बराबर t dt ऐसा, और तब यहाँ पे बन गया ये QH t dt, x dx बराबर t dt, और नीचे में ये है t स्क्वायर, तो ये पूरा t क्यूब बन गया ऐसा, इसका इंटीग्रेशन। और जब x बराबर 0 है, x बराबर जब 0 है तो उस समय में t बराबर h है, और जिस समय में x बराबर कैपिटल R है, x बराबर कैपिटल R है, उस समय जो t है वो कैपिटल h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये t है। तो ये इसके लिमिट्स है, t का लोअर लिमिट h है और अपर लिमिट उतना है।
तो पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट बाद में बिठा लेंगे। तो q इंटू एच, और ये 1/t² है, और 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t, इसलिए ये हो गया -1/t। और अब इसके ऊपर t के लिमिट्स रखने हैं, तो लोअर लिमिट h है, यहाँ से शुरू होगा मामला, और h² प्लस r² का स्क्वायर रूट यहाँ तक इसको जाना है। तो ये आप वैल्यूज़ रख करके इसको हल कर लीजिए, और ये पूरा जो आया ये इतना, उसको आप बताइए कि दिस इज इक्वल टू -q/2। ये q से q कट करके, और ये जो r है उसके लिए आपको यहाँ से एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, और कुछ √3 टाइम्स ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितनी दूर के अंदर में आधे नेगेटिव चार्जेस कंटेन्ड हैं। तो ये है अगला सवाल। ग्राउंडेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज सराउंडेड बाय ए कंसेंट्रिक रिंग ऑफ रेडियस 2r। तो ग्राउंडेड मेटेलिक स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये ग्राउंडेड है, यानी इसका पोटेंशियल हम 0 मान करके चलेंगे हमेशा, और ये सराउंड हो रही है एक रिंग से। ऐसे रिंग है, ये एक रिंग है जो उसको कंसेंट्रिक रिंग, उसका भी सेंटर वही है जहाँ पर कि स्फीयर है, और उसका रेडियस 2r है। इसका रेडियस r है और उसका रेडियस 2r है। द रिंग कैरीज ए चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स लेंथ। इस रिंग के ऊपर कुछ चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज q है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 5r फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से 5r ऊपर यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट है, और उस पर हमें अब पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये है अपना सवाल। तो इसके किसी भी छोटे चार्ज को आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई चार्ज सोचिए इस रिंग के ऊपर, q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2r रेडियस है इस रिंग का, तो पता कर सकते हैं जितना लेंथ लेंगे उसी के अनुसार चार्ज। और ये पॉइंट चार्ज इस ग्राउंडेड मेटेलिक स्फीयर के बाहर है, तो कितनी दूरी पे है? 2r दूरी पे। पूरी रिंग पे कहीं भी आप उसको लेंगे तो वो सेंटर से 2r डिस्टेंस पर होगा। तो उसके कारण से जो यहाँ इंड्यूस चार्जेस हैं उनको हम लोग एक इमेज चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अगर dq चार्ज यहाँ है, इसमें अगर dq चार्ज है, तो इस dq चार्ज के कारण से जो इंड्यूस्ड चार्जेस आ रहे हैं इस मेटेलिक स्फीयर पे, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? तो एक इमेज चार्ज से। और वो जो इमेज चार्ज होगा कितना होगा? तो हमारा सूत्र तो है ही पहले से, r डिवाइडेड बाई a टाइम्स q, ऐसा हमारा सूत्र है ये। और यहाँ जब करेंगे तो r यानी कि इसका रेडियस r, a यानी सेंटर से उस चार्ज का डिस्टेंस, तो ये जो चार्ज हमने यहाँ लिया है सेंटर से उसका डिस्टेंस रिंग के रेडियस के बराबर है, तो इसलिए ये 2r, और चार्ज जो है वो dq है, तो dq अर्थात dq/2, dq/2। तो ये है इमेज चार्ज, ये इसका इमेज चार्ज इतना है। और कहीं पर भी आप लीजिए, कहीं भी dq लीजिएगा तो वो उसका इमेज चार्ज dq/2 ही बनेगा। कहाँ रखना है? सेंटर से कितनी दूरी पर रखना है? इसी लाइन पर रखना है, जो स्फीयर है और यहाँ चार्ज है, तो उसी लाइन के ऊपर उसको करना है, सेंटर से और उसको मिलाने वाली लाइन के ऊपर। और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसका भी सूत्र आपको ध्यान होगा, ये है r²/a। तो यानी r², तो r², और a की जगह पे 2r है तो 4r, हाँ a की जगह पे 2r है, 2 टाइम्स r, तो यानी r/2। पूरे रिंग के सभी चार्जेस को सोच जाइए, हर एलिमेंट का जो इमेज है वो इसी दूरी पे r/2 दूरी पे, सेंटर से r/2 दूरी पर बन रहा है। और यहाँ चार्ज है तो इधर इमेज है, यहाँ चार्ज है तो यहाँ इमेज है, यहाँ चार्ज है तो यहाँ इमेज है, यहाँ चार्ज है तो इधर इमेज है। तो वो अगर रिंग है तो इमेज भी रिंग है, और वो अगर
टोटल चार्ज वहाँ Q है उस रिंग के ऊपर, तो इमेज वाली जो रिंग बन रही है उस पर चार्ज Q/2 बनेगा, क्योंकि हर किसी का आधा हो जा रहा है। तो अब हमारा जो पिक्चर हो रहा है, अब स्फीयर नहीं है, अब हमारे पास में ये तो पहले बड़ा वाला रिंग है जिसका कि 2r रेडियस था और जिसके ऊपर की +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इमेज चार्ज हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर, जिसका कि रेडियस r/2 है, ये कैपिटल R/2 है। ये जो रिंग बन रही है कैपिटल R/2 रेडियस की रिंग बन रही है, सेंटर से R/2 की दूरी पर है, और टोटल चार्ज जो यहाँ पर है ये -Q/2 है, ये -Q/2 है, क्योंकि dq का dq2 बनता है, dq/2 बनता है और नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव यहाँ रखोगे तो इमेज जो बनेगा सो नेगेटिव बनेगा, तो इमेज चार्ज में आप यहाँ पर भी माइनस लिख दे सकते हो। अब स्फीयर का मामला ख़त्म, स्फीयर पर जो इंड्यूस चार्ज था उसका मामला ख़त्म, और उसकी जगह पे ये छोटी वाली रिंग एक्स्ट्रा आ गई। अब तो बहुत आसान है, यहाँ से एक 5r के डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट है और यहाँ पे आपको पोटेंशियल चाहिए, तो इसके कारण पोटेंशियल लिखिए, इसके कारण पोटेंशियल लिखिए, जोड़ दीजिए। इसके कारण अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल है इसलिए आसान है, फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है इसलिए आसान है, आपको सिर्फ उसको अलजेब्राइकली जोड़ना है, वेक्टराइजेशन नहीं करना है। और ये सभी पॉइंट एक ही डिस्टेंस पर है, ये सभी पॉइंट एक ही डिस्टेंस पर है। यहाँ जो डिस्टेंस है यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, और इसलिए जो पोटेंशियल है ड्यू टू ओरिजिनल रिंग, वो हो जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और डिस्टेंस, इससे जो डिस्टेंस है वो देख लीजिए, ये 2r है, ये 5r है, तो 5r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस है। किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस देखिएगा, इस रिंग के किसी भी पॉइंट से उसका डिस्टेंस दिखेगा तो वो एक ही आएगा, कोन की तरह बनता है, और वो होगा इतना 5r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इतना। तो सब dq जोड़ करके q बन जाएगा, ये तो उतना का उतना है। ये हो गया Q/4πε0 और ये बन गया 29 √29 टाइम्स r इधर, ये इतना। और जो इमेज रिंग है उसके कारण से भी आप लिख सकते हैं। अब इस जो इमेज वाली रिंग है उस पर चले आते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू द इमेज रिंग, क्या लिखेंगे? फिर से देखिए, ये यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, टोटल चार्ज -Q/2 है और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं भी होता तो कोई भी बात नहीं थी, अगर रिंग पर हैं तो। यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखते हैं रिंग के किसी पॉइंट से, इसका ये डिस्टेंस है, ये है r/2 और ये है 5r, और उसके कारण से ये यहाँ पे डिस्टेंस है। तो लिखेंगे हम -Q/2 और फिर 1/4πε0 और डिस्टेंस कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5r का स्क्वायर और प्लस r/2 का स्क्वायर, ऐसा। ये 5r का स्क्वायर और प्लस r/2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस बनेगा। रिंग के हर पॉइंट से इतना ही डिस्टेंस है। हल कर लीजिए, -Q/4πε0 यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पे इस 2 को यहाँ भेज देते हैं अंदर। 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन करके जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो उस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, और इस 4 से और मल्टीप्लाई हो गया तो 100 r²। ये 100 r² बना, क्योंकि इस 2 को जब हम स्क्वायर रूट के अंदर भेज रहे हैं तो वो 4 होगा, ताकि उसका स्क्वायर रूट होकर के 2 बाहर निकले। और ये 5 × 5 का स्क्वायर 25 और वो 4 मिलकर के 100 r²। और इधर से जब ये 4 बन के अंदर आएगा तो ये जो r² / 4 है उसके 4 को काटेगा और यहाँ से सिर्फ r² आएगा।
ऐसा बराबर Q/4πε0 1/√101 R यहाँ पे ऐसा। बस इसको आप ऐड कर देंगे तो आपको वहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा।